जानिए भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है। भारत देश में नदियों को देवी का स्थान दिया जाता है, इससे लोगों की लोक आस्था भी जुड़ी हुई है। नदी के जल से लोग पूजा पाठ भी करते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व भी होता है। इसके अलावा गंगा सप्तमी के दिन भी माँ गंगा की पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है, तो आप किस नदी का नाम लेगी? इस सवाल का जवाब देते समय ज्यादातर लोगों का ध्यान गंगा या यमुना नदी की तरफ ही जाता है, लेकिन इन नदियों से भी पुरानी एक प्रसिद्ध नदी है। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी नदी की जो सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे देश की सबसे प्राचीन नदी किसे और क्यों मानी जाती है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कई लोगों की ऐसी धारणा है कि गंगा भारत की सबसे पुरानी नदी है, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि भारत की सबसे पुरानी नदी ना ही गंगा है और ना ही यमुना। जी हाँ, भारत की सबसे पुरानी नदी का नाम सुनकर आप सभी को आश्चर्य होगा, क्योंकि धरती के ऊपर से इसका अस्तित्व सैकड़ों साल पहले ही खत्म हो चुका है। दरअसल भारत में बहने वाली इस नदी का नाम है सरस्वती, जो सबसे पुरानी नदी मानी जाती है, जिसका अस्तित्व सैकड़ों साल पहले धरती के ऊपर खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी ये धरती के नीचे बह रही है। जी हाँ, इस नदी की धारा आज भी जमीन के नीचे मौजूद है। वैज्ञानिकों की खोजबीन के अनुसार प्राचीन काल में बहने वाली इस नदी का प्रमाण भी मिला है। उनके अनुसार हिमालय में आदि बद्री से गुजरात में कच्छ से होकर 5000 किलोमीटर तक जमीन के भीतर जल का भंडार का पता चला है। वैज्ञानिकों की अगर माने तो सालों पहले यहाँ भूकंप आने से सरस्वती नदी का पानी नीचे चला गया। हालांकि आज भी इस नदी के अवशेष गग्घर हकरा नदी के रूप में मौजूद है। हिंदू ग्रंथों में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती है। फिलहाल इस नदी का नाम तो सबने ही सुना है, लेकिन आज तक किसी ने इस नदी को देखा नहीं है। मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। महाभारत में भी इस नदी के गायब होने की बात लिखी गई है, जिसके अनुसार ये नदी हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती है। सरस्वती नदी के धरती से गायब होने के बारे में कई धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नदी का अदृश्य होना एक श्राप का परिणाम है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जलवायु और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों को इसका कारण बताते हैं। पौराणिक कथाओं में सरस्वती नदी को दुर्वासा ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था, जिसके अनुसार वो कलयुग के अंत तक विलुप्त रहेगी और कल के अवतार के बाद ही प्रकट होगी। कुछ कथाएं ये भी बताती है कि नदी ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डाली थी, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला था। वैज्ञानिकों का सरस्वती नदी को लगभग 5000 साल पहले जलवायु और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण लुप्त होने का अनुमान है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात से होकर अरब सागर में मिलती थी। कुछ वैज्ञानिक शोधों में यह भी दावा किया गया है कि सरस्वती नदी के जल के प्रमाण अब भी हरियाणा और राजस्थान में पाए गए हैं। प्राचीन काल में सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर जिले की काठगढ़ ग्राम पंचायत में आदिबद्रे स्थान पर पहाड़ी से मैदान में प्रवेश करती थी, जबकि ऋग्वेद, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वामन पुराण और पद्म पुराण जैसे शास्त्रों की माने तो सरस्वती नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन तहसील से हुआ। एक कथा के अनुसार जोगी वन में मार्कंडेय मुनि ने तपस्या की थी, जिसे प्रसन्न होकर सरस्वती नदी गुलर में प्रकट हुई। पौराणिक कथाओं की अगर माने तो मार्कंडेय मुनि ने मां सरस्वती का पूजन किया, जिसके बाद मां सरस्वती ने वन के तालाब को अपने जल से भरा और पश्चिम दिशा की ओर चली गई। सरस्वती नदी के अस्तित्व की बात अगर की जाए तो अलग अलग शोध बताते हैं कि इसके अस्तित्व को शास्त्र, पुराण और विज्ञान सभी ने माना है। एक रिसर्च में ये बात कही गई है कि लगभग 5500 साल पहले सरस्वती नदी भारत की हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर तक बहती थी और अंत में अरब सागर में विलीन हो जाती थी।
अन्य पवित्र नदियों की तरह ही आज भी सरस्वती नदी की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता। और पवित्र नदियों की बात अगर की जाए तो गंगा और यमुना के साथ सरस्वती की भी पूजा की जाती है। भारत की सबसे प्राचीन नदी यानी कि सरस्वती के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे ही भारत के प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक महत्व की जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें।